नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत देख रहे हैं। तो आधुनिक भारत में दोस्तों हमने जो वीडियो बना लिए वो बना लिए हैं कि जहाँ से अंग्रेज आते हैं और जो यूरोपीय कंपनी भारत में आती है वहाँ से आधुनिक भारत माना जाता है। क्योंकि दोस्तों किस तरह आए वो भी, और किस तरह आपसी संघर्ष हुआ, फिर अंग्रेज़ों का किस तरह से यहाँ पर राज्य स्थापित होने लगा। फिर उसके बाद में शुरू में जो आते हैं वो 5-6 वो बंगाल के गवर्नर आते हैं। फिर 1773 से जो कि रेगुलेटरी एक्ट आता है वहाँ से बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाते हैं, जो कि 1833 के एक्ट तक रहते हैं। तो दोस्तों हमने कल 4 देख लिए थे। कौन कौन से देख लिए थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे? जैसे कि हमने वारेन हास्टिंग को देख लिया था, ठीक है। उसके बाद कार्नवालिस को देख लिया था, सर जॉन शोर को देख लिया था और वेलेजली को देख लिया था। उसके बाद में आज जो देखने वाले हम वो देखने वाले हैं सर उसके बाद में 1805 में, क्योंकि वेलेजली का जो कार्यकाल है वो 1805 में ख़त्म होता है। तो 1805 में एक और आता है जिसका नाम है कार्नवालिस, ठीक है। कार्नवालिस फिर से आते हैं दोस्तों 1805 में, लेकिन उनकी हत्या हो जाती है। दोस्तों 3 गवर्नर ऐसे रहते हैं जिनकी मृत्यु होती है। जैसे कि मान लो खास बात है इनकी, रॉबर्ट क्लाइव। हमने बताया कि जब प्लासी का युद्ध लड़ा अंग्रेज़ों ने तो जीत हासिल की, तो उसी जीत के उपलक्ष्य में रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया, गवर्नर घोषित कर दिया, ठीक है दोस्तों। गवर्नर घोषित कर दिया तो फिर वह 1757 से 60 तक रहा। फिर उसके बाद में दूसरी बार 65 से 67 तक रहा। तो उस समय दोस्तों क्या होता है कि वह कुछ बातों को लेकर आत्महत्या कर लेता है। फिर दूसरा जो रहता है जिसका नाम था वारेन हास्टिंग, उस पर मुकदमा चलता है। और जो कार्नवालिस जो आता है 1805 में, इस पर क्या होता है कि इसकी गाज़ियाबाद, जो यूपी में गाज़ियाबाद शहर है, वहाँ पर इसकी समाधि है। 3 बातें दोस्तों याद रखें। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। वारेन हास्टिंग पर मुकदमा चला था, याद करो। वो एक व्यक्ति था नंद कुमार पर उल्टा केस ठोक दिया था और फिर वहाँ गया तो उस पर मुकदमा चला और फिर वो बरी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्नवालिस की गाज़ियाबाद में समाधि, तो कार्नवालिस की हत्या हो जाती। फिर 1805 से अगर देखें तो 1807 तक जो आता है वो आता है जॉर्ज वालो। जॉर्ज वालो आता है दोस्तों। इसके समय कुछ नहीं होता है, बस एक सैनिक विद्रोह होता है 1805 में यूपी में, और उसको दबा दिया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक ही पॉइंट इससे बनता है। फिर 1807 से 1813 तक जो आता है दोस्तों वो आता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो आता है दोस्तों। इसके समय क्या होता है 1807 से 1813। अगर हम सिख युद्ध, जो सिख को हमने जो वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो दोस्तों 1809 में एक अमृतसर की संधि होती है, सुना हो। जैसे कि यहाँ पर सतलज नदी है, कि सतलज नदी के उस तरफ सिखों का राज्य रहेगा, इधर अंग्रेज़ों का। दोनों एक दूसरे के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अमृतसर की संधि होती है 1809 में, लॉर्ड मिंटो के समय ही संधि होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 13 तक रहता है। फिर उसके बाद में 1813 से 1823 तक जो आता है दोस्तों वो आता है लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो दोस्तों वारेन हास्टिंग्स है और ये हेस्टिंग्स है, ठीक है। इसके समय दोस्तों 3 कार्य होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, पिंडारियों का दमन हो जाता है यहाँ से। जो कि पिंडारी दोस्तों मराठों का तीसरा युद्ध होता है 1818 में। जो पिंडारी थे दोस्तों शिवाजी के समय में थे। मैंने बताया कि जो गुप्त उनकी सेना हुआ करती, जो जंगलों में रहती थी, और जब ज़रूरत पड़ती थी तो शिवाजी की सहायता करती थी। और दोस्तों क्या होता है कि वो अब शिवाजी ने सब चले गए, और जो पिंडारी रहते वो दमन, वो मतलब कि अपने लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। तो अंग्रेज़ों को काफ़ी उनमें नाक में दम कर रखा था। तो वारेन हास्टिंग ने एक क्या किया कि योजना बनाई और उनको दमन करने का नेतृत्व किया। उसमें अगर देखें तो चिनूक, आमिर, अब्दुल्ला, ऐसे बहुत सारे इसके नेता हुआ करते थे। और उसके बाद में क्या होता है कि युद्ध होता है 1818 में, पिंडारियों का दमन किया जाता है, मराठा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है 1818 में। दूसरा, इसके समय दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय क्या होता है कि इसके समय एक और टैक्स की व्यवस्था आती है जिसको बोला जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था।
दोस्तों 1793 में जो कॉर्नवालिस लेकर आया था वो कौन सी थी, वो थी स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये रहती रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि इसमें मैंने बताया कि यहाँ पर अगर देखें तो जिले लेवल पर कलेक्टर हुआ करता था, ठीक है, ये पद था। फिर बीच में तहसील लेवल पर जमींदार हुआ करता था, है ना, और नीचे किसान होते थे। तो दोस्तों ये क्या करते थे, घपला करते थे, ये यहाँ से ले लेते, इनको देते भी नहीं थे और इनको भी झूठ बोलते थे। अब इस पद को दोस्तों क्या होता है, इस व्यवस्था में समाप्त कर दिया जाता है। और ये भारतीय पद था तो इस पद को समाप्त कर देता है जमींदार का पद, और यहाँ अंग्रेज का एक व्यक्ति रहेगा, वो किसानों से लगान लेगा और सीधा सरकार को देगा। व्यवस्था दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट था वह हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ये जो लागू हुआ बम्बई में, मद्रास में और असम के क्षेत्र में, यहाँ पर दोस्तों लागू हुआ। देश के 51% भागों में दोस्तों ये व्यवस्था लागू होती है, ठीक है। तो इसको हम, और इसमें कोई कानून नहीं था, सूर्यास्त कानून, वो तो उस व्यवस्था में था परमानेंट सेटलमेंट में। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कोई कानून नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर ये देश के 51% भागों में, ठीक, परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त जो था वो देश के 19% भागों में, और ये देश के 51% भागों में। फिर 1890 में आएगी दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था। 3 याद रखनी है आपको। 1793 में जो चालू हुई थी, कॉर्नवालिस ने की थी, वो स्थायी बंदोबस्त थी। फिर 1820 में जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की, ये मद्रास के 12 मैल, एक ज़िला है वहाँ पर, 12 मैल से शुरू हुई थी, तो 12 मैल, फिर बम्बई, फिर असम, 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र में ये लागू की गई, ठीक है, देश के 51% भागों में। इसमें जमींदार के पद को समाप्त कर दिया गया था, और यह अंग्रेज, एक व्यक्ति अंग्रेज ही रहता था, भारतीय व्यक्तियों को यहाँ से समाप्त कर दिया। अब 1890 में मालवाड़ी व्यवस्था थी। इसको दोस्तों जो ये रैयतवाड़ी थी, इसको पहले मतलब कि उसने भी शुरू किया था एक व्यक्ति, दूसरा था 1792 में, लेकिन वो भी इतनी सफल नहीं हो पाई थी। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको लागू किया। दोस्तों दो पिंडारियों का दमन, और अपने को याद रखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। फिर उसके बाद में जो आते हैं 1-2 और आते हैं दोस्तों, उनको कोई खास इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आगे जो पढ़ेंगे हम, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक। इसके समय क्या होता है दोस्तों, देखिए 1800 लॉर्ड विलियम बेंटिक कर लो यहाँ पे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था दोस्तों, इसके समय 1833 में जो चार्टर्ड एक्ट आता है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता है दोस्तों। सबसे पहले, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली है ये, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। देखिए इसके समय क्या क्या होता है। इसके समय दोस्तों 1829 में सती प्रथा का अंत होता है। सती प्रथा पर बैन लगाया जाता है राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से। सती प्रथा दोस्तों बहुत ही जटिल कुप्रथा हुआ करती थी पूरे समाज में, ऐसा मानते हैं। सती प्रथा जो कि एक सती प्रथा थी, एक जोर प्रथा थी। पति के मरने के बाद जो सभी पत्नियां साथ मिलकर आत्महत्या करती थी उसको जोर प्रथा कहा जाता था। केवल अकेली मरती थी उसको सती प्रथा कहा जाता था। तो उस पर बैन लगाया कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। किसी की मृत्यु, पति की मृत्यु हो गई तो पति क्यों मरे, वो अपना पत्नी क्यों मरे, वो अपने जीवन क्यों नहीं जी सकती है। तो दोस्तों एक कानून बना, और यहाँ से फिर चेतना बढ़ी भारतीय लोगों में भी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखें तो एक और व्यवस्था की उसने, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी गई। मतलब कि मेडिकल कॉलेज मतलब जो मेडिकल साइंस है, साइंस को यहाँ से मान्यता मतलब बढ़ावा दिया जाने लगा। कोलकाता मेडिकल साइंस की स्थापना की गई। और रुड़की, एक जगह रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। दोस्तों 2 बात याद रखना है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। IITI जो हम IITs बोलते हैं आज, और मेडिकल कॉलेज में एम्स, तो ये दोस्तों दोनों की स्थापना की गई, ठीक। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। मतलब जो शिक्षा होगी, हाँ, अंग्रेजी की एंट्री यहाँ से हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो और कार्य होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के तहत, उसके बाद में 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, वहाँ पर पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है ये, ठीक है। और उसके जो सलाहकार रहता है वो रहता है लॉर्ड मेकाले, जो कानूनी सलाहकार रहता था सरकार का।
और यहाँ पर इन्होंने जो वर्ग के आधार पर, जैसे कि जो भारतीय परंपरा में जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो ऊपर के तीनों वर्ग है वो सभी कर सकते और नीचे का उसमें टैलेंट नहीं है तो वो नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको बंद किया और इसी अधिनियम में 1833 में बताया कि नहीं, हम काबिलियत के आधार पर, टैलेंट के आधार पर नौकरी देंगे, हमको वर्ग से कोई मतलब नहीं है, जिसमें टैलेंट होगा उसको हम नौकरी देंगे। ये दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरू किया और भी काफ़ी अच्छे कार्य किए इसने। और उसके बाद में 35 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है दोस्तों, 4-5 बातें हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में। ठीक है, उसके बाद में इसका जो कानून सलाहकार था वो लॉर्ड मैकाले। 1833 के अधिनियम के तहत जो भेदभाव था उसको समाप्त किया गया नौकरियों में। और यहाँ पर सती प्रथा का अंत हुआ। और एक और ठगी प्रथा हुआ करती दोस्तों, जो दूसरों को लूटते थे, वो एक परंपरा मानी जाती थी कि दूसरों को लूटना यानी अपनी कला दिखाकर हम लूट रहे तो कोई ख़राब काम नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों ये किया गया कि किसी व्यक्ति के विश्वास को जीत कर उसका विश्वासघात करना, ये दोस्तों अन्याय है, न्याय नहीं है। तो इसको समाप्त किया गया कि अगर किसने किसको ठगा है, मतलब लूटा है, तो उसको सज़ा मिलेगी। सती प्रथा का अंत हुआ, ठगी प्रथा का भी अंत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के में देखा। अगला दोस्तों इसके बाद में जो आता है वो आता है 1835-36 में जो आता है वो चार्ल्स मेटकॉफ आता है। चार्ल्स मेटकॉफ आता है दोस्तों। इसके समय क्या होता है कि जो समाचार पत्र थे जो बिक रहे थे, जो मतलब कि बैन लगाया था किसने, जो बंगाल गजट और भी समाचार पत्र आ गए थे, तो जो लॉर्ड वेलेज़ली ने, याद करो हमने पिछले वीडियो में ही देखा है कि वेलेज़ली ने इस पर बैन लगाया था, तो इसको चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ऑकलैंड आता है। ऑकलैंड दोस्तों क्या करता है कि जीटी रोड का निर्माण करवाता है 36 से 42 तक। फिर 42 से 44 तक अगर हम देखें तो वहाँ पर आता है कॉल एलन बरो के समय दास प्रथा का अंत होता है। और दास प्रथा का अंत, और एक और जो सिंध प्रांत है, जो वर्तमान का पाकिस्तान है, तो सिंधु नदी निकली, इसको सिंध प्रांत कहा गया, तो इसको भी 1843 के तहत मिला दिया जाता है। दोस्तों जो कार्नवालिस के समय क्या होता है कि दास प्रथा के व्यापार पर अंत होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखें एलनबरो के समय दास प्रथा का पूरी तरह से समाप्त किया जाता है और सिंध प्रांत को मिलाया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग आता है। लॉर्ड हार्डिंग के समय अगर देखें तो उसका समय काल 1844 से 1848 तक। उसके समय पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है, जो कि 2 सिख युद्ध होते हैं, पहला 1845 यानी दूसरा 1849-50। ठीक है, तो ये दोस्तों फिर उसके बाद में जो आता है वो डलहौजी आता है। डलहौजी का भी काफ़ी कार्यकाल विस्तृत है, इसको दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।